हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय लिया गया, कब ये सुनवाई हुई, किस तारीख को सुनवाई हुई और अगला डेट कब है सुनवाई का, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई है जो इस कानून की संवैधानिक वैधता और इसके विभिन्न प्रावधानों पर सवाल उठाती है। इन याचिकाओं में प्रमुख रूप से भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग IUML, द्रविड़ मुनेत्र कशगम DMK, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, जमियत उलेमा ए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य धार्मिक संगठनों ने भाग लिया है। इन याचिकाओं में वक्फ के धार्मिक स्वायत्तता, मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। तो ये पूरा मामला था और इन लोगों ने इस पर याचिकाएं दायर की गई है। अब इस पूरे वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या किस मुद्दे पर याचिका दायर की गई। आइए जानते हैं आगे। तो सबसे पहले वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में विस्तृत विवरण से जानते हैं कि क्या क्या इसमें संशोधन हुए। आइए जानते हैं। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया है जो विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से विवादास्पद रहे हैं। यह अधिनियम भारतीय वक्फ बोर्ड की संरचना और उसके संचालन को लेकर कई बदलाव करता है और जो यह लोगों के बीच में विवादास्पद हुआ है, जिसके कारण याचिकाएं दायर की गई है। तो उन सब याचिकाओं को सुनेंगे और जानेंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है। आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव है, पहला चेंज है, वो है वक्फ की परिभाषा में बदलाव। पहले वक्फ की परिभाषा धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति के समर्पण पर आधारित थी। अब इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहला यह चेंज था, वक्फ की परिभाषा में बदलाव किया गया। इस बदलाव के कारण धार्मिक उपयोग के बजाय वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और विकास अधिक प्रशासनिक और वाणिज्यिक दृष्टिकोण से किया जा सकता है। तो यह पहला बदलाव था जो कि उसके यानी कि वक्फ के परिभाषा में ही बदलाव किया गया। आइए अब हम लोग जानते हैं कि दूसरा बड़ा बदलाव इसमें क्या था। तो नॉन मुस्लिम सदस्यता, यह थी दूसरी बदलाव इस पूरे अधिनियम की। संशोधन में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में नॉन मुस्लिम व्यक्तियों को सदस्य बनाने का प्रावधान है। यह वक्फ के धार्मिक स्वरूप को चुनौती देता है क्योंकि वक्फ बोर्डों का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं और संपत्तियों का संरक्षण और प्रबंधन करना होता है। तो यह था दूसरा बड़ा बदलाव वक्फ अधिनियम का, जिसमें जो भी नॉन मुस्लिम व्यक्तियों को सदस्य बनाने का प्रावधान है और जिसके कारण यह काफी चुनौती दे रहा है। तो नॉन मुस्लिम सदस्यता से यह चिंता जताई जा रही है कि वक्फ के प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण आ सकता है जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और स्वायत्तता के खिलाफ हो सकता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इस पूरे मामले में, इस पूरे अधिनियम में तीसरा सबसे बड़ा चेंज क्या था जिसके ऊपर याचिका दायर की जा रही है। तो आइए जानते हैं। तो तीसरा बदलाव था वक्फ बाय यूजर की समाप्ति। वक्फ बाय यूजर का अर्थ है कि कोई व्यक्ति यदि अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में घोषित करता है तो उस संपत्ति पर वक्फ के अधिकार उसी व्यक्ति के जीवन काल तक रहता है। अगर आपको वक्फ बाय यूजर के बारे में पूरा डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने वक्फ बाय यूजर पर पूरी तरीके से एक वीडियो बना रखा है, तो वहां पे आप वक्फ बाय यूजर को पूरी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो वक्फ बाय यूजर यानी कि इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है जिससे उन संपत्तियों की वैधता और स्वामित्व पर सवाल उठने लगे हैं जो मौखिक रूप से वक्फ की गई थी। तो चौथा बड़ा बदलाव इस अधिनियम का यह है कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और कानूनी प्रावधान। अब वक्फ संपत्तियों को पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इससे संबंधित विवादों के समाधान के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णयों को उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर चुनौती दी जा सकती है, जो इस प्रक्रिया को और अधिक न्यायिक रूप से पारदर्शी और नियंत्रण योग्य बनाता है।
आइए अब हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या था और क्या याचिकाएं थी इस पूरे मुद्दे पर, और याचिका दायर करने वाले कौन कौन से पक्ष हैं उन सभी को जानते हैं आगे। सबसे पहले है भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग IUML। उन्होंने वक्फ संशोधन को संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी है। उनका कहना है कि सरकार का हस्तक्षेप वक्फ की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। ऐसा याचिका दिया गया भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML के द्वारा। आइए अब जानते हैं अगला याचिका पक्ष कौन सा है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। AIMPLB ने इस अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्डों में नॉन मुस्लिम सदस्यता के प्रावधान को संवैधानिक चुनौती दी है। उनका कहना है कि इससे मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन होगा। तो यह भी एक याचिका दायर की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा। आइए अब हम लोग जानते हैं कि अगला याचिका दायरकर्ता कौन है, कौन सा पक्ष है। तो अगला है जमीयत उलेमा ए हिंद। इस संगठन ने भी इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है, विशेष रूप से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार के अधिक नियंत्रण की आलोचना की है। अगला याचिका दायर करने वाला पक्ष है द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी कि DMK ने इस अधिनियम को राज्य की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है और इसे संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। तो यह था पूरा याचिकाकर्ता पक्ष जो भी थे जिन्होंने याचिका की। अब आइए जानते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था, क्या जजमेंट था, किस तारीख को यह जजमेंट निकला और अगला जजमेंट कब होगा, सब जानेंगे आगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 17 अप्रैल 2025 यानी कि 17 अप्रैल 2025 को यह सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों को फिलहाल लागू करने से रोक दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को इस मामले में ऐसा कुछ कहा कि फिलहाल कुछ प्रावधानों को रोक दिया जाए। केंद्र सरकार ने यह आश्वासन दिया कि नॉन मुस्लिम सदस्यता की नियुक्ति और वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रखी जाएगी। यह केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया कि फिलहाल अभी यह सब स्थगित ही रखा जाएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 5 मई 2025 तय की है, यानी कि अगली सुनवाई इस मामले पर 5 मई को की जाएगी, जिसमें अदालत इस अधिनियम के प्रावधानों पर आगे विचार करेगी। आइए अब जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे वक्फ अमेंडमेंट पर संवैधानिक विचार क्या क्या निकल कर आते हैं। चलिए जानते हैं इस अधिनियम को लेकर जो मुख्य संवैधानिक विचार सामने आ रहे हैं। अभी हम लोग उन सारे विचार को जानेंगे जो जो मुख्य विचार सामने आ रहे हैं इस पूरे अधिनियम पर। तो चलिए जानते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। वक्फ को धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और इस पर संशोधन के बाद उसे एक प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। इस बदलाव को कई लोग संविधान के अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन धार्मिक स्वतंत्रता और आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार इनके खिलाफ मानते हैं। धर्मनिरपेक्षता और सरकारी हस्तक्षेप। सरकार के अधिक हस्तक्षेप को लेकर यह चिंता जताई जा रही है कि इसका असर वक्फ की स्वायत्तता और मुस्लिम समाज के धार्मिक अधिकारों पर पड़ सकता है। आइए अब हम लोग जानते हैं तीसरा, संवैधानिक चुनौतियां क्या क्या हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। कई धार्मिक संगठन इस संशोधन को चुनौती दे रहे हैं, खासकर इसके धार्मिक स्वरूप में बदलाव को लेकर। उनका कहना है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट पर इस मुद्दे पर अगली सुनवाई कब होगी और क्या क्या भविष्य में निर्णय लिए जा सकते हैं इस पूरे मुद्दे पर। तो 5 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। इसमें अदालत वक्फ संशोधन अधिनियम के
संवैधानिकता और इसके प्रावधानों पर फैसला ले सकती है। अगला सुनवाई 5 मई 2025 को ऐसा फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद यह संभव है कि कोर्ट केंद्र सरकार को कुछ प्रावधानों को बदलने या उन्हें स्थगित करने का आदेश दे, या फिर इसे चुनौती देने वाले पक्षों को राहत देने के लिए कोई कदम उठाए। ऐसा हो सकता है। इस मुद्दे पर और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।